अरे वाह, पाजी थोड़ा सा क्लोज, थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, अरे वाह, रुको, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे वाह भाई वाह, की जोड़ी है यार, गुड। ध्वनि, तू कहाँ गुम हो जाती है? तू भी चलना हमारे साथ। आइए आइए सर, सनसेट पॉइंट तक फोटो खिंचाने। नहीं, मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ ऊंची ऊंची फोटो सेशन में। I'll stay here, just me. To want me, you gotta know me. If you ask me, you gotta show me. Let you know, let you know, let you know, let you know, let you know. मुझसे दूर कहीं ना जा, बस यहीं कहीं रह जा। मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या? मुझसे दूर कहीं ना जा, बस यही कहीं रह जा। मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या? तेरी मेरी कहानी नहीं बन गई, तू मेरा हो गया, मैं तेरी हो गई। जहाँ जाए तू संग मुझे ले जा। कूदने जा रही हूँ तो मेरी बहनों से तो मैं बता रही हूँ, पर क्यों? क्योंकि ये देखो, हैशटैग यू, हैशटैग आउट, हैशटैग हो, और उसे भी लगता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रब हूँ। उसे कूदने से पहले उसे बता के तो जा। क्या सोशल मीडिया के माध्यम से फोन आ जाता है। इस अभी आपने ये ब्लड्स दे चुके हैं 150 के लगभग, तो हमारे समाज पहचान है लोग अटेरा सिंह सूरमा मारो राजस्थान है हो लड़ली लूमा धुमाए मारो गोल बंद नखराड़ो आली जा मारो गोल बंद नखराड़ो ओ लड़ली लूमा धुमाए
मारो गुरबंद नखराड़ो। व्यवस्था जब शुरू होती है तो सुंदर से सुंदर बढ़ती जाती है। ये पुरस्कार हमारे जसराम जी के हाथों से और प्रशस्ति पत्र श्रीमान महेंद्र सिंह राणावत साहब के हाथों से दिया जा रहा है। इसके बाद में रेणुका भंवरलाल जी, रेणुका भंवरलाल जी नहीं है, सुमित्रा भंवरलाल जी, सुमित्रा भंवरलाल जी नहीं है, रिंकू मदनलाल जी, रिंकू मदनलाल जी आगे आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। श्रीफल से शुरुआत एक मंगल बेड के साथ में शुरू किया गया और साथ में बच्चों के वेश, प्राइज और सर्टिफिकेट, उनका उत्साह पूरा एक ही पूरा पैकेज बना। आइए अपना पुरस्कार को प्राप्त शिफ्ट के माध्यम से पारी करके हर बच्चों को जो है ये सीखने का अवसर मिला। उसके बाद में लता कुमारी नेमाराम जी दादीवाड़ा प्राइज दिया जा रहा है। समय की बचत को देखते हुए हमारे अतिथियों का साथ आशीर्वाद साथ में है। इस कुमार जी भागली खड़े हो जाए ताकि समय की बचत को कर सके हम। जीवराज जी साहब जी बीजापुर, सुमित्रा कुमारी नैना, एक राउंड सबका हो जाएगा। उसके बाद में नीलू कुमारी मदनलाल जी बीजापुर सिंपल साथ में दिया जा रहा है। माला पहना कर अपने पुरस्कार को प्राप्त करें से बता जाए। आशू कुमारी बाबूलाल जी बीजापुर मंच के पास। सिलाई प्रशिक्षण केंद्र में मंच पर उपस्थित संत महात्मागण, दाता हुकुम मेरे बड़े भाई विक्रम सिंह जी, पंचायत में मेरे साथी भूम सिंह जी दिया, सामने विराजमान मातृशक्ति पिता तुल बुजुर्गों, युवा साथियों, आज ठीक 3 महीने पहले आपने मेरे को आमंत्रित किया था और आज 3 महीने के बाद में जो इनका हुनर और जो कला जो आज मैंने देखी है, 30 लड़कियों ने ये इतना अच्छा अपनी कला और हुनर के माध्यम से जो ये ड्रेस बनाई, मैं वाकई में दिल से बहुत खुश हो गया आज कि इन लड़कियों ने जो काम करके दिखाया है, आने वाले टाइम के अंदर ये अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगी कोई भी माध्यम में। तो मैं दिल की गहराई से इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और इतनी अच्छी कला सिखाई उनका धन्यवाद देना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से। और जिन्होंने भी ये राशि प्रदान की इनको, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज खुशी की बात बीजापुर के लिए भी है, आज वर्तमान पंचायत को 1 साल पूरा हुआ है। आज ठीक 1 साल पहले चुनाव हुआ था और बीजापुर गांव वासियों ने हमारे ऊपर भरोसा किया और आज 1 साल के अंदर हमने हमारी पूरी कोशिश की बीजापुर में कोई भी विभाग के अंदर काम करने की। और आप लोगों ने जो आशीर्वाद प्रदान किया आज तक, मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा आने वाले जो ये 4 साल बचे हैं हमारे पंचायत में, आप इसी तरह हमें सहयोग करें। इसी साथ में एक बार पूर्ण आप सबका बहुत आभारी हूँ। आपने मेरे को यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, स्वागत किया, एक बार पूर्ण बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे बीजापुर की बच्चियाँ, मान लो 20 बच्चियाँ भी तैयार होके कहीं जाएगी तो इस गांव का नाम रोशन होगा। हमारी तो बेटी है, पर और जहाँ समाज में जाएगी वहाँ बहुएं बनेगी।
इसलिए मैं इनको तहे दिल से ये कहना चाहता हूँ कि बेटा सिलाई के साथ साथ 30 लड़कियों में से एक लड़की को, 2 लड़कियों को तो ऐसा सबक सीख के अपने यहाँ गांव में एक रेडीमेड की दुकान खोलनी चाहिए और गांव वालों का सहयोग होगा कि ज्यादा से ज्यादा आपके कपड़े वो खरीदें, आपको पैसा दें और आपकी जो कमियां हैं, जैसे छोटी पहली बार है उसमें सिलाई में कई त्रुटि होती है, फिनिशिंग का काम नहीं होता है, पर बेटा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जो रेडीमेड के जो स्टिकर लगते हैं, आपकी सिलाई अच्छी होते ही वो कंपनी आपसे मिलेगी, उनके स्टिकर आपको देगी और आप स्टिकर लगा के उसको बेचना। मैं कह रहा हूँ कि 30 में से इतना आपके समाज ने इतना बड़ा खर्च किया, बीजापुर को सेलेक्ट किया, तो मैं तहे दिल से इस मंच का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने बीजापुर जैसे गांव को आपने इस जो आपकी जो प्रशिक्षण कैंप है उसमें हमें 4था स्थान दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी 20 बच्चियाँ 30 बच्चियाँ तैयार होकर और कहीं जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आप और कोई गांव में यही करें जिससे हमारे भी यहाँ बहुएं आए, वो सीख के आए, इससे हमारा भी उद्धार हो। इसके साथ साथ बेटा एक ही बात है, आप लोग संस्कार मत भूलना, काम के साथ साथ संस्कार में बंधी रहना, अपने सासू ससुर की सेवा करनी, आज्ञा माननी। ये नहीं आपके दिमाग में हो जाए कि मैं तब सिलाई करके अब लाखों रुपए कमा रही हूँ, अब मेरी सासू की कोई जरूरत नहीं है, पड़ी है तो पड़ी रहने दे। ये संस्कार आपको रखने ही रखने हैं, तभी अपने गांव का, माँ बाप का और सबका नाम रोशन होगा। मैं तहे दिल से मंच का आभारी हूँ कि मुझे बुलाया, आभारी हूँ। धन्यवाद।
प्रजापति जागृति मंच पे और इस समाज की इस प्रोग्राम में पहले तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस समाज के प्रोग्राम में हमें यहाँ आमंत्रित किया और जो मान सम्मान दिया, मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी ये बात है कि एक्चुअल में जो जागृति है वो ये जागृति है समाज में। आज ये बच्चियों को प्रशिक्षण जो दिया गया है 3 महीने के पहले जब इस प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ था, उस प्रोग्राम में भी मैं था। आज इसका जो रिजल्ट है आज ये सामने है और ये 3 महीने के प्रोग्राम में जो ये बच्चियों को जो सीखने को मिला है, ये इनके कैरियर में, इनके आजीवन यहाँ पे इनके पियर में और ससुराल में जहाँ पर भी जाएंगे, ये 4 जनों को और यही प्रेरणा, यही शिक्षा दी जाएगी। इसी से समाज और आपके बच्चे उनकी उन्नति और संस्कार मिलेंगे। मैं तहे दिल से समाज के जितने भी भामाशाह और जितने भी इनके कार्यकर्ता हैं जो आज इस जो इन्होंने बच्चों की जो प्रेरणा है, इनको जो एक दिशा बताई है, मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और कामना करता हूँ ईश्वर से कि यही आपके बीच में यही प्रेम हर समय बना रहे। जय हिंद, जय। उन लोग आदरणीय ठाकुर साहब महेंद्र सिंह जी, ठाकुर साहब श्रीमान विक्रम सिंह जी, हमारे सरपंच प्रतिनिधि योगेंद्र सिंह राणा साहब एंड सभी प्रजापति समाज के वरिष्ठ और मेरे साथी गणों एवं युवाओं और माता बहनों, मैं तो एक ही कहना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में घूम के आया हूँ। दुनिया में एकता है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। पीढ़ियों से चलते आ रहे थे, ये सब दबे हुए थे। आज मैं देख रहा हूँ कि इतनी खुशी है कि लोग पैसे होते हुए भी कुछ अपने समाज के लिए योगदान नहीं दे रहे। लेकिन आज मैं आपका अद्भुत दृश्य देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि वाकई में प्रजापति समाज है कुछ, और आगे बढ़ना है तो देश के लिए कुछ करना है, स्टेट के लिए कुछ करना है, राजस्थान के लिए। और वो कौन कर सकता है? आज हम बूढ़े हो गए तो हमारा कहना है ये बच्चे और ये बच्चे संभालेंगे। इसलिए देश को आगे बढ़ाना, राज्य को आगे बढ़ाना, गांव को आगे बढ़ाना है और अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, तो ये युवा बच्चे यही करेंगे। तो ये सब समाज के संगठन से ये हुआ है और ऐसा हर गांव में मतलब मोटिवेट करो कि जगह जगह जागरण करो, उत्साहित करो, बच्चों को पढ़ाओ। बच्चियाँ आज के समय में वो पूरे हिंदुस्तान में घुमा, पटवारी घुमा, सबसे देखना हमें कि माँ बाप क्या करते हैं। जैसे अपने महेंद्र सिंह ठाकुर साहब बताया, पढ़ लिख गया, बच्चों को पढ़ा दिया, डिस्को डांस कर चल दिया, शादी किया, माँ बाप आ जाए पहाड़ में। सवेरे उठने को बोलो तो साला बूढ़ा परेशान कर रहा है, मरता तो नहीं है। तो इसलिए ये संस्कार अपने बच्चियों और बच्चों को सीखना है। दुनिया में हरिद्वार तीर्थ कुछ भी नहीं है, आपका भगवान आपका माता पिता है। माता पिता की सेवा नहीं की, कहीं भी जाने से कोई फायदा नहीं है। ये मेरा पूरा हिंदुस्तान का देखा हुआ, पटवारी में पूरे ग्राउंड पे देखा हुआ। तो इसलिए संस्कार सबसे बड़ी चीज है। तो एजुकेशन तो आगे बढ़ने के लिए है ना कोशिश। जैसे मैं लड़ने के लिए जा रहा हूँ, मेरे पास राइफल है, कारतूस नहीं तो मैं क्या करूँ कोशिश। आप करना चाहते हैं लेकिन आपका एजुकेशन या कुछ नहीं करना चाहता है। आज हमारे साथ के जब भी जाता है तो बुढ़िया साइन करने के लिए बैंक में उसको लूटते हैं। तो शिक्षा होनी बहुत जरूरी है और ये शिक्षा जागृत कौन ये समाज ला रहा है। आज मैं पूरे इस बीजापुर का इस एरिया में देखा कि प्रजापति समाज ने ये इकट्ठा करके माता बहनों और सब बड़े बुजुर्गों को इतनी शिक्षा मिली है और इससे प्रेरणा ले कि आगे हर गांव में शिक्षित हो, हर सरपंच बने, विधायक बने, आगे और देश की प्रोग्रेस करे। जब तक ये छोटे बच्चे प्रोग्रेस नहीं करेंगे, गांव का देश का कुछ सुधार नहीं हो सकता। एक मोदी जी है जिनका कुछ नहीं, उसको देखकर प्रेरणा लो, जमाने से पढ़ना लो,
यहाँ ठंड में मर रहा है, लेकिन अब -डिग्री पे मैं भी सेवा कर रहा, मेरे बच्चे भी फौज में सेवा कर रहे हैं, तो यहाँ भी मैं गांव की सेवा करने के लिए आया, लेकिन आपके साथ होना चाहिए। योगेंद्र सिंह जी हमारे देखा प्रतिनिधि पहले राजूनाथ है, उसी के एक कॉपी है, इसलिए मैं इनके साथ जुड़ा हूँ। इनके कोई दिल में खाना पीना कुछ नहीं, एक ये सेवा करना, तो गांव साथ देना। सब प्रजापति में लोगों का बहुत साथ ज्यादा है, बाकी साले हमारे राजपाल मतलब नहीं है, तो आप समाज का बहुत बड़ा आभारी। आने वाले गांव के सभी वरिष्ठ प्रजापति के सबको एकता करो, आगे बढ़ाओ, कमीशन लो, फौज में अफसर बढ़ाओ, पुलिस में जाओ, तो हमारा विकास होगा। आज विकास होने से सबसे ज्यादा खुशी आप यहाँ बैठे हैं ना, बड़े बुजुर्गी होती, देखो हम तो बहुत पुराना गाबा है, अब कितना मॉडिफिकेशन हो गया है ना। कुछ देखने वाली यही चीज है, तो हर चीज शिक्षा के ऊपर, पढ़ाई से आगे निकल, कमाएंगे तो सब कुछ है, नहीं कमाएंगे तो चाय पीने के लिए साला चाय पिलानी पड़ेगी, है ना। को लोग स्वार्थी है, इसलिए पढ़ लिख के आगे बढ़ो। ये मेरा सब प्रजापति समाज से और गांव को भी करता है कि इसे सीखिए प्रजापति समाज से, इतना सेवा भाविक इतने सुबह से कर रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। और आते हैं दिल से मैं आप लोगों ने मुझे बुलाया है, मैं बहुत बहुत आभारी, और आपका ये देखकर संगठन में बहुत खुश हुआ, आगे भी मोटिवेट करूंगा। मैं बूढ़ा होता हुआ ऐसा लगा मैं जवान हो गया आपको देखकर। जय हिंद, जय भारत। सैनिक साथ थे और आज आपके सेवा का खिल जाती है, खिल जाती
सभी की ओर से करे हुए अपने समाज के बुजुर्ग माताओं, बुजुर्ग पिता एवं सभी अपने समाज के बंधु बहनों, अपना समाज बहुत ही पिछड़ा हुआ है। जब तक अपनी बेटियों, अपने बच्चों को आगे नहीं पढ़ाओगे, पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ाओगे, अपने बच्चे अपनी बच्चियां सरकारी नौकरियों में नहीं जाएगी, राजनीति में नहीं जाएगी, जब तक अपने समाज का विकास नहीं हो पाए। अध्यक्ष के नाते सभी बुजुर्गों, सभी भाइयों, सभी बहनों, सभी माताओं को निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को पढ़ावे। जहां भी तकलीफ आवे पढ़ाने में, जो बच्चा बच्ची पढ़ना चाह रही है और आगे पढ़ने में लिए सक्षम नहीं है उसका परिवार, मैं इस मंच से निवेदन करता हूं और मंच से ये आश्वासन देता हूं कि जब भी इस मंच की और विकास समिति की जरूरत पड़े, ये विकास समिति आपके साथ में तत्पर रहेगी, सदा सहयोग करती रहेगी। और ज़्यादा नहीं कह के मैं इतना ही कहूँगा कि जागृति मंच के सभी सदस्यों, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव महोदय से निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कैंप और कंप्यूटर कोर्स का कैंप बच्चों के लिए भी लगावे और जिन बच्चियों ने ये प्रशिक्षण लिया है उन बच्चियों से निवेदन करूंगा कि इस दक्षिणा प्रदान की जा रही है आपके बीच में। तालियां बजाएं जोरदार सभी भक्तजनों की ओर से, भाविकों की ओर से पधारे हुए संत महात्मा, संत ऋषियों को दक्षिणा प्रदान करके जो है आशीर्वाद लिया जा रहा है। परम पूज्य भगवान भारती जी महाराज, पूर्ण भारती जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए कार्यक्रम देकर के सम्मानित कर रहे हैं। उसके बाद में प्रभात में इन बच्चियों को बहुत सारा पुरस्कार मिल रहा है। आने वाले समय में यादें, ये मेहनत का काम है बिल्कुल, और इन बच्चों ने लेके गए हैं पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए आए। अपने समाज के बंधु पधारे, आगे आइए, अपने पुरस्कार को प्राप्त करें। हाँ, रिंकू मंगिला जी फैंस ने मुस्कुराते चेहरों के बीच में हमारे जिन बच्चियों ने जाए यहाँ पर थी, जिन्होंने बहुत बरले पानी आज कहीं सा हुआ है कि मैंने कोई बात कही हो, करदार की हो। लगी आज न जाऊंगा, गई तो पूरी बन ठन कर जाऊंगी। तेरे के नुजान में बिजली पड़ा है, तू के नारी जागी, यूं चली जा। अपना रूप रंग सजाऊं, मेहंदी हाथ में लगवाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं। पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं। घूंघट काना सा का ढूंढा के सर घालूंगी, 52 गज का दामन पैरों में टक चलूंगी। 52 गज का दामन पैरों में टक चलूंगी।
सम्मानित माताओं, बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों, आप सबके समाज के आशीर्वाद से आज इस मंच पर जो ये कार्यक्रम समापन की ओर अग्रसर हो रहा है, मुझे मंच पर बोलने के लिए आमंत्रित किया, सम्मान दिया। मैं इस अवसर पर आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि अपनी लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं। समाज में लड़की का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बच्ची दोनों घर को संजोती है, ससुराल और पियर दोनों घर की बहुत ही ज्योति को जलाती है और विकास की डोर को हाथ में रखते हुए वो आगे बढ़ती है। ये जो सिलाई प्रशिक्षण हमारे जागृति मंच के माध्यम से जो प्रारंभ किया गया, 30 बच्चियों ने यहाँ पर जो प्रशिक्षण लिया, ये आगे जाकर के आत्मनिर्भर बने और अपना स्वयं का कार्य कर सके, किसी पर निर्भर नहीं रहे, आत्मनिर्भर बने। मैं आप सभी समाजवासियों से भी यही निवेदन करता हूँ कि आप बच्चियों को पढ़ा करके, कोई ज़रूरी नहीं है, लड़कों को लड़कियों को समान समझते हुए जरूर पढ़ाएं। एक पढ़ी लिखी बच्ची एक घर में आ गई तो वह घर आगे बढ़ेगा, विकास की ओर, उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा। और बहुत सबसे पहले हम संगठन की बात करें, हम बहुत पिछड़े हुए हैं, क्योंकि इनको जो सर्टिफिकेट मिला है ये क्योंकि ये समाज के द्वारा दिया गया है और बहुत ही उन्नति की है। मैं इस अवसर पर यही अधिक समय न लेकर के प्रजापति जागृति मंच विधानसभा क्षेत्र बाली की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इन बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए इस सेंटर को यहाँ बीजापुर आपने समाज लावे माता जी लाल सुनेरी, तो प्रजापति समाज लावे माता जी लाल सुनेरी। सुलाया माता जी लाल चुनरी। तूने अपने आंचल में पूरी सृष्टि को समेटा है, खुद दर्द सह के हमें जीवन दिया है। हमारी एक मुस्कान के लिए न जाने कितना आंसू पिया है। पलकों के झोले में मुझको झुला दे, लोरी सुना के तू फिर से सुला दे।
मंजिल दूर है, सफर बहुत है, छोटी सी जिंदगी और फिक्र बहुत है। मार डालती ये दुनिया कब की हमें, लेकिन माँ तेरी दुआओं में असर बहुत है, असर बहुत है। दौलत शोहरत सब है पूरी, बस तुझसे ही बन गई दूरी। वक्त है बदला या बदले हम, जाने कैसी है मजबूरी। परियों की कोई कहानी सुना ले, चंदा पे छोटा सा घर एक बना ले। जी लेंगे बस तेरे संग में वहाँ, संग में वहाँ। मेरी माँ, मेरी माँ, ओ माँ, मेरी माँ प्यारी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। माँ तेरी याद बहुत सताती है, मेरे पास आ जाओ, थक गई हूँ बहुत, मुझे अपने आंचल में सुलाओ। उंगलियां अपने फेर कर मेरे बालों में, एक बार फिर से बचपन की वही लोरी सुनाओ, वही लोरी सुनाओ। काश वो दिन फिर से आ जाते, होती कुछ बचपन की बातें। सीने से तो मुझको लगाती, मीठे सपनों में हम खो जाते। दुनिया की नजरों से हमको बचा दे, माथे पे एक काला टीका लगा दे। अमृत रोशन कहीं अरमान है, अरमान। माँ मेरी माँ, मेरी माँ, ओ माँ, मेरी माँ प्यारी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। अध्यक्ष और सभी बड़े बुजुर्गों का यहाँ पे हार्दिक स्वागत करती हूँ, लेकिन अब तो सब चले गए, क्या स्वागत करूँ। सब इतना तो थोड़ा करो, इतनी बेटियां सीखी है, थोड़ी टाइम तो समय लगा लेते हैं। आप सब आप ऐसे ही कूद के चले गए, अब मेरा तो स्पीच सुना भी नहीं आप सब ने। मैंने जो अनुभव किया सिलाई सेंटर पर, मैं आपको वह बताना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ सिलाई नहीं बल्कि और अच्छे संस्कार भी दिए गए थे सिलाई सेंटर पर, जो कि मैंने अपने घर पे सभी को पता होगा, मेरे माता पिता को मैंने कभी अपनी लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रोत्साहन का कार्य किया जाएगा। लेकिन आज हमारे समाज ने इतनी बड़ी पहल सबसे पहले हमारे समाज के द्वारा मुझे लगता है की गई है, जो कि लड़कियों को आगे लाने की पहली शुभारंभ होगी।